एक्सरसाइज 4A पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें 3 वायर्स दी गई हैं ए बी बी सी सी डी, और इन तीनों के नीचे एक लोड लगाया गया है जिसके मास 10 kg है। तो जो वेट होगा वो होगा 10 इंटू जी को 10 लोगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा बच्चों वो होगा 100 न्यूटन। और क्योंकि ये जो वायर्स हैं इनको हम लोग मासलेस अज्यूम करेंगे क्योंकि मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही डेंसिटी गिवन है। तो ये सभी पॉइंट्स के ऊपर जो ये वायर्स में टेंशन डेवलप होगी वो सेम रहेगी। ऐसे जितने भी पॉइंट्स पर टेंशन डेवलप होगी उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अब बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि जो टेंशन की वजह से इलोंगेशन होगी तो बी और सी और डी जो पॉइंट्स हैं वो शिफ्ट करेंगे, और वो शिफ्ट करके कितना नीचे जाएंगे या शिफ्ट कितना आएगा आपको वो बताना है। तो कैसे बताएंगे, उसके लिए हम लोग वायर को कंपेयर करेंगे स्प्रिंग के साथ बच्चों। तो अगर मैं एक स्प्रिंग को देखूं तो जो स्प्रिंग होता है आप उस पर कोई फोर्स लगा दीजिए F, जिसकी वजह से उसमें जो इलोंगेशन आए वो आए सपोज X इलोंगेशन। तो मैग्नीट्यूड जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसकी वैल्यू जो है वो होगी K इंटू एक्स। दोनों साइड से डेवलप होता है ऐसे KX। आप लोग बच्चों एक वायर को भी स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। जैसे मान लीजिए आपने भी इस पर भी फोर्स लगाया F, इसमें भी जो एलोंगेशन है वो आ गई X, इसमें भी एलोंगेशन X आ गई। तो बच्चों जो टेंशन डेवलप होगी वो दोनों एंड से यहाँ पे भी एक स्प्रिंग फोर्स की तरह ही डेवलप होगी। आप यंग्स मॉडुलस का जो रिलेशन है अगर उसको रिकॉल करो तो दैट इज़ FL बाय A इंटू डेल्टा L, हमारा यहाँ पे X है। तो बच्चों फोर्स जो है वो आ जाएगा आपका यहाँ से YA बाय L इंटू X। तो इन दो रिलेशंस को आप कंपेयर करो, स्प्रिंग और वायर को बिल्कुल सेम से लगेंगे। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि जो वायर है वो कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट YA बाय L होगा। तो अगर मैं इन तीनों वायर्स को स्प्रिंग मानूं तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन के अंदर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट्स पता होने चाहिए। तो K1 का मतलब मैं AB वाली वायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा YAB इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 10⁻⁻7 अपॉन L जो कि उसकी लेंथ है दैट इज़ 0.1। जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे जैसे 2.5 इंटू 10⁻10, एरिया 10⁻⁻7, लेंथ है 0.1, तो ये आ जाएगा 25,000 न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली बच्चों आप BC वाली वायर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो भी इसी फॉर्मूले से आएगा YBC इंटू A बाय L। मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ 20,000। आप सेम वैल्यूज़ पुट करके देखिए आ जाएगा। और सिमिलरली CD वाली वायर के लिए भी आप K3 लिख सकते हो, वो आ जाएगा YCD इंटू एरिया बाय जो लेंथ CD की है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6666.67 न्यूटन पर मीटर। तो अब बच्चों जब हमने स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लिया और हमें पता है टेंशन सेम है, तो जो इलोंगेशन आएगी B, C और D में वो कितनी होगी। मान लो जो B वाली वायर है, मान लो जो इलोंगेशन है कौन सी वाली वायर में बच्चों, AB वाली वायर में, उसे आप बोल दो डेल्टा B। फिर इलोंगेशन इन BC वाली वायर को आप बोल दो डेल्टा C, और इलोंगेशन इन CD में जो होगा उसे आप बोल दीजिए डेल्टा D। तो डेल्टा B कितना होगा बच्चों, डेल्टा B तो वही होगा ना फोर्स अपॉन K स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ से जो रिलेशन आएगा स्प्रिंग वाले फॉर्मूला से। तो फोर्स तो सेम है, टेंशन अपॉन जो K1 आया हमारा यानी कि 25,000 डिवाइड बाय जो K1 है, सॉरी 25,000 K1 है और जो टेंशन थी वो 100 न्यूटन थी,
टेंशन 100 है, K1 25,000, तो ये जो आ गया 0.004 मीटर। सिमिलरली आप जब T/K2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005, और फिर जब आप T/K3 करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा डी जो है वो आएगा 0.015 मीटर। अब बच्चों बी में जो शिफ्ट आएगा, शिफ्ट इन पॉइंट बी, मान लीजिए कि ये वाली वायर जो है ना वो इलोंगेट करके यहाँ पहुँच गई, तो ये जो डेल्टा बी होगा वही होगा शिफ्ट इन बी। शिफ्ट इन बी डेल्टा बी के इक्वल है, जिसकी वैल्यू आएगी 4 mm। ये 4 mm है, 0.004 मीटर। अब सी में जो शिफ्ट आएगा बच्चों, वो सी के अंदर वाली इलोंगेशन से तो आएगा ही आएगा, पर बी का शिफ्ट भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बी में जो शिफ्ट आया उसने सी को शिफ्ट कर दिया। तो जो शिफ्ट इन सी है, शिफ्ट इन सी है वो आ जाएगा बच्चों डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, दैट इज़ 9 mm। जो ये शिफ्ट्स हैं जो हमने निकाले हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। और शिफ्ट इन डी जो है, लास्ट वाला पॉइंट जो है, जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट है वायर का, ये जिसमें शिफ्ट आएगा ना वो सारे इलोंगेशंस के कारण आएगा। जितनी इलोंगेशंस है सभी को ऐड कर दो, शिफ्ट निकल आएगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी, और ये आंसर आ जाएगा आपका 24 mm। एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। दैट्स इट, थैंक यू।